हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन 10 सोल्व किए थे और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि हमारी केमिस्ट्री और बायो की लाइव क्लासें जो हैं, केमिस्ट्री की 9 बजे शाम में चल रही है और बायो की जो है 7 बजे शाम में चल रही हैं। आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं केमिस्ट्री को जीरो से सीखने के लिए। बिल्कुल हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है 2 गुना 10 की पावर 28 मीटर प्रति मीटर की घात 3 है। तार में इलेक्ट्रॉनों का अफवाह या अनुगमन वेग इतना 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तार में धारा घनत्व किसका मान निकालना है? धारा घनत्व की गणना कीजिए। देखिए हमें जो जो मान दिए गए हैं हम पहले वो लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है n का मान, n बराबर हमारा कितना है 2 गुना 10 की पावर 28। ठीक है दोस्तों। दूसरा हमें दिया गया है v0 का मान, कितना दिया गया है vd या v0 हम इसे लिख लेते हैं अनुगमन वेग को। ठीक, ये दिया गया है 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 गुना 10 की पावर -2 मीटर पर सेकंड। ये क्या से आया -2? ये आई मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने पर। इसके बाद हमारा क्या निकालना है हमें? नेक्स्ट हमें चाहिए क्या? धारा घनत्व का मान। हमारा धारा घनत्व क्या होता है? वो होता है जे हमें निकालना है। अब जे के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्या? जे बराबर I/A। अब यहाँ से हमें I भी चाहिए और A भी चाहिए, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं I बराबर क्या होता है? जे का फॉर्मूला होता है जे बराबर I/A। और हमारा जो I है, I क्या होता है? I होता है N गुना E गुना VD या V0 हम इसे लिख लेते हैं, VD लिख लेते हैं क्योंकि अनुगमन वेग को हम VD से ही शो करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा I का मान। A हमारा क्या हो? NE VD गुना A होता है पूरा का पूरा, और अपोन में क्या होगा? तो हम यहाँ से ये मान यहाँ रख देंगे, तो I का मान क्या हो जाएगा N गुना E गुना VD गुना A अपोन में क्या आ जाएगा A। इस A से ये A कट जाएगा, तो J का मान बचेगा क्या? N गुना E गुना VD, और यहाँ से हम मान निकाल लेंगे। N का मान कितना है? 2 गुना 10 की पावर 28 है। E का मान 1.6 गुना 10 की पावर -19 है। और VD का मान कितना है? 1 गुना 10 की पावर -2 है। ये कितनी हो जाएंगी? 19 और 2 21। 28 में से 21 घटेंगे, पावर बच जाएंगी 7, और 16 दूनी 32 ही कम 32, यानी कि 3.2 गुना 10 की पावर 19। ये कितने हो जाएंगे? 19 दूनी 38, सॉरी 19 और 2 21 में से 7 पावर बच जाएंगी, और ये क्या आ जाएगा? जे का मान आ जाएगा। आएगा क्या में? एम्पियर पर मीटर की घात 2 में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है क्वेश्चन, देखते हैं। एक तार का अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल कितना है? एक तार के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल 1 गुना 10 की पावर -7 मीटर है तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुना 10 की पावर 28 प्रति मीटर की घात 3 है। तार में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। ज्ञात कीजिए तार का धारा घनत्व और अनुगमन वेग, ये हमें निकालने हैं। तो चलिए पहले लिख लेते हैं मान जो दिए गए हैं हमें, किस किस चीज़ के मान हमें दिए गए हैं। सबसे पहला दिया गया है A का मान। A बराबर हमारा कितना है? 1 गुना 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर है। इसके बाद N का मान दिया गया है। N बराबर हमारा कितना है?
2 × 10⁻28 है। इसके बाद n के बाद I का मान दिया गया है। I बराबर हमारा कितना है, 3.2 एम्पियर है। ठीक है, निकालना क्या है, तार में धारा घनत्व J का मान निकालना है और अनुगमन वेग Vd का मान निकालना है। J का फॉर्मूला अभी हमने यूज़ किया है पिछले क्वेश्चन में। J बराबर I/A और I का मान हमारा कितना है, 3.2 और A का मान कितना है, 1 × 10⁻⁷। ये घात ऊपर पहुंच जाएंगे, प्लस की हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 3.2 × 10⁻⁷ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से J का मान आ जाएगा। दूसरा हमें निकालना है Vd। Vd क्या होता है, Vd का हमारा फॉर्मूला होता है I/N × E × A। ये हमारा Vd के लिए होता है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, I का मान कितना है, 3.2 और n का मान कितना है, 2 × 10⁻28 2 × 10⁻28 है 28 और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 और A का मान 1 × 10⁻⁷। कैलकुलेट कर लेते हैं। ऊपर तो रहेगा 3.2, नीचे क्या बचेगा, 16 दूनी 32 कम 32 यानी कि 3.2 और घात कितनी बचेंगी, 19 और 7 कितनी हो जाती है, 19, 20 और 6 26 हो जाएंगी। 26 में से 28 जाएंगी, कितनी बचेंगी, ये बचेंगे हमारे पास 10⁻2। ठीक है, इससे इसे काट देंगे, 1 आ जाएगा और ये पावर ऊपर चली जाएंगी तो ये आ जाएगा कितना, 1 × 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड। ये किसका मान आ जाएगा, हमारा अनुगमन वेग Vd का मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के एक तार में 75, देखो क्या क्वेश्चन है, 1 मिलीमीटर व्यास है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। चांदी के एक तार में 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश बहता है। यदि प्रति सेंटीमीटर की घात 3 आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी हो तो ज्ञात कीजिए वैद्युत धारा तथा इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। देख लेते हैं मान किस चीज़ के दिए गए हैं और क्या हमें निकालना है। 13 है, सबसे पहले R का मान दिया गया है कितना, 1 मिलीमीटर है, तो इसे हम काटेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 और मिलीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। ये हो गया किसका मान, R का मान हमारा। व्यास से हमने त्रिज्या निकाल ली। इसके बाद समय दिया गया है T का मान। T बराबर कितना दिया गया है, 75 मिनट। 75 मिनट है तो 60 से गुना करेंगे, सेकंड में बदल लेंगे और 75 छिका हमारे कितने होते हैं, ये होते हैं, हम गुना कर लेते हैं, 6 पंजे 30, 30 की 0 हासिल लगे, 6 पंजे 30, 30 की 0 हासिल लगे 3, 6 सते 42 और 3 45, 750 और 1 0, ये हो गई हमारी सेकंड। ठीक है, और किस चीज़ का मान दिया गया है, 90 कूलाम, Q का मान दिया गया है 90 कूलाम है और N का मान दिया गया है, N बराबर कितना दिया गया है, 5.8 × 10⁻22। ठीक है दोस्तों, ये मान हमें दिए गए हैं। किस चीज़ का मान निकालना है, I का मान निकालना है, I बराबर निकालना है और Vd बराबर निकालना है। तो पहला फॉर्मूला हमारा लग जाएगा I के लिए, I बराबर Q/T। Q का मान कितना है, 90 है और T का मान कितना है, 4500 है। तो
90 45 ही कम 45, 45 दूनी 90, और नीचे बचेगा क्या 100, क्या बचेगा 100 बच जाएगा। तो 2/100, इसे हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02 एम्पियर। यही हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा हमें क्या निकालना है, वीडी। वीडी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वीडी बराबर I/N गुना E गुना A, N गुना E गुना A। तो I का मान हमारा कितना है 0.02, अपॉन में N का मान कितना है, N का मान हमारा हो गया 5.8 गुना 10⁻22। ठीक है, E का मान कितना हो गया 1.6 गुना 10⁻−19, और A का मान हमारा कितना हो गया, देखो तार का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है π/πr² होता है। तो हम इसे लिख लेंगे, पाई का मान 22/7 होगा, तो लिख लेते हैं 22, और ये 7 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, और गुना 10⁻r² है तो 0.5 गुना 0.5, और गुना 10 की पावर कितनी आ जाएंगी, 3 और 3 हो जाएंगी 6। ठीक है, क्योंकि देखो मीटर में कन्वर्ट किया था 3 पावर थी, तो 2 बार लिखेंगे तो 6 हो जाएगी, हम इसीलिए जोड़ के लिख रहे हैं। 19 और 6 कितने हो जाएंगे, देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है, इन 2 अंक से हमने ये 2 पॉइंट काट दिए, और यहाँ से पॉइंट हटा के हमने क्या किया, 2 जीरो बढ़ा ली। अब आगे देख लेते हैं क्या होता है हमारा आगे। इसके बाद घात कण गिन लेते हैं या कैलकुलेशन कर लेते हैं। 7 एकम 7, 7 तो 7 49, 7 8 56 होते हैं, तो ये तो कटेगा नहीं, और कुछ ऐसा है जो कट सकता है, 11 ये कट सकता है। चलो खैर अभी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ये ऊपर बच गया हमारा 2 गुना 7 गुना 2 गुना 7 गुना 100, और नीचे क्या बचा, नीचे हमारे पास बचा 58 गुना 16 गुना 22 गुना 25, 5 की और 5 की गुना कर ली तो 25 आ गया। अब पावर देख लेते हैं, 19 और 6 25, 25 में से 22 घटी 3 बचेंगी, और ये 3 पावर ऊपर जाएंगी तो क्या की हो जाएंगी, प्लस की, तो हम इन्हें लिख लेते हैं 1000। तो हमारे पास टोटल ये चीज़ें बची। अब हम इन्हें कर लेते हैं कैलकुलेट। कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, 25 एकम 25, और 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ हमारे पास बचा कितना, 1000, और नीचे क्या बचा 58 गुना 22 दूनी 44, 58 गुना 44, 58 गुना 44 के हम गुना करेंगे, और 7 ऊपर 7 भी तो बच रहा है ना, तो ये 7000 बचेगा हमारे पास। ठीक है, 58 गुना 44 के हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2552, 2552। और अब ऊपर 7000 है तो ये हो जाएगा 7000, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.7 मीटर पर सेकंड। इस ये किसका मान आ जाएगा, हमारा VD का मान आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, लोहे की एक छड़ की लंबाई, लोहे की एक छड़ की लंबाई कितनी है, L का मान हम देख लेते हैं। लोहे की एक छड़ की लंबाई 4 मीटर है तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध इतना है तो छड़
छड़ का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध यानी कि आर का मान हमें निकालना है। सॉल्व कर लेते हैं। एल का मान दिया गया है, एल बराबर कितना है 4 मीटर। प्रतिच्छेद क्षेत्रफल दिया गया है, ए का मान है, ए बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 गुना 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। ठीक है, अगर हम दूरी को कन्वर्ट करें तो 10 की पावर -2 से गुना होती है, और अगर क्षेत्रफल को गुना कन्वर्ट करें तो 10 की पावर -4 से, और अगर आयतन को बदलें तो 10 की पावर -6 से गुना होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा ए का मान आ गया है। ये आगे क्या कहा है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध हमारा क्या होता है, ये होता है रो का मान। रो बराबर कितना है, रो बराबर दिया गया है 10 गुना 10 की पावर -6, और निकालना क्या है, आर का मान हमें निकालना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आर बराबर रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। तो रो का मान कितना है 10 गुना 10 की पावर -6, और इसके बाद एल का मान कितना है 4, और ए का मान कितना है 2 गुना 10 की पावर -4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये 10 दूनी 20, ये घात ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी। 20 गुना 10 की पावर कितनी हो जाएंगी हमारी 6, ये हैं माइनस की, और 4 कैंकी हो गई हमारी प्लस की। तो ये ऊपर जाएंगी तो ये कैंकी हो जाएंगी प्लस की हो जाएंगी, और घट जाएंगी तो माइनस कितनी बचेंगी -2 पावर बचेंगी। यहाँ से हम 0 हटाएंगे तो ये 0 हटने के लिए 2 गुना 10 की पावर -3 ओम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो 6 हैं, 6 में से 4 गए, 2 बच गई, और ये 0 एक पावर को बढ़ा देगी माइनस की को, तो इसलिए हम इसे 2 गुना 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। ओम हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये जो 6 नहीं, सॉरी 8 हैं, क्योंकि ये मान हमें सेंटीमीटर में दिया गया है, रो का मान हमें सेंटीमीटर में दिया गया है, तो ये 8 पावर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलती के लिए क्षमा चाहेंगे, सॉरी चाहेंगे, और ये पावर हो जाएंगी फिर 4, और 1 0 से 1 पावर माइनस की घटेंगी, तो ये 3 रह जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 120 सेंटीमीटर लंबे और इतने मिलीमीटर यानी कि 0.04 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 25 ओम हो तो धातु का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो तार में धातु का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध होता है हमारा रो। मान किस किस चीज़ के दिए गए हैं, लंबाई L बराबर दिया है 120 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 120 गुना 10 की पावर -2। व्यास कितना है, इतना है 0.4। R का मान कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो 0.02 गुना 10 की पावर -3 व्यास हो जाएगा। तार का प्रतिरोध कितना है, R का मान है हमारा 25 ओम, और रो का मान हमें निकालना है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है रो बराबर R इंटू ए अपॉन में क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। रो R का मान कितना है 25 है, ए का मान क्या होगा पाई R स्क्वायर होगा,
तो हम लिख लेते हैं यहाँ से गुना 22/7 गुना 22/7 और आर का मान कितना है, ये है, तो ये r², ये मान 2 बार लिखा जाएगा, गुना 0.02 गुना 10⁻³ और एक बार और लिख लेते हैं 0.02 गुना 10⁻³ और नीचे l का मान कितना है, 120 गुना 10⁻² है। पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, इन 2 जीरो से 2 पावर कट जाएंगी माइनस की। अब और देख लेते हैं क्या बचता है। तो हमारे पास 2 एकम 2, 2 छिकी 12 60 बच गया, फिर 2 एकम 2 और 2 तिया 6 30 बच गया क्या नीचे हमारे पास, उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास बचा 3 और 3 6 और 25 गुना 22 अपोन में क्या बचा, पावर हो गई 6 10⁻⁻6 और नीचे क्या बचा 7 या 21 यानी कि 210, पावर नीचे कुछ नहीं बची। तो इन्हें हम कर लेते हैं कैलकुलेट। ये हमारा कितना बचेगा, 25 और इसकी गुना कर लेते हैं 3 7 या 21, ठीक है। 25 की और इसकी गुना कर लेते हैं 25 दूनी 50, 50 की 0, हासिल लगे कितने, हासिल लगे हमारे पास 5, 25 दूनी 50 और 5 55, 55 बटे कितना आ जाएगा 210। और हम अगर हिसाब लगाएं 11 एकम 11 कितने बचेंगे, 10 बचेंगे और कितना हो जाएगा, इसे काट के देख लेते हैं एक बार, 11 से 210.11, 11 एकम 11, 10 बच गए, 100 हो जाएगा, नहीं पूरा नहीं कटेगा। तो 210 गुना 10⁻⁻6, इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट देंगे और इससे इसे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 2.6 गुना 10⁻⁻6 और यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 21 एकम 21, 21 दूनी 42 और 21 तिया 63 तो ज़्यादा होता है, तो ये सही आ जाएगा, इतना ही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 16। क्या कहता है, एक तार का प्रतिच्छेद क्षेत्रफल कितना है, 1 गुना 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई कितनी है, एल का मान दिया गया है 0.3 मीटर है, प्रतिरोध 6 ओम है, तो विशिष्ट प्रतिरोध, इसकी विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए। हमें निकालनी है क्या, विशिष्ट चालकता का मान। तो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। देखो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है और विशिष्ट चालकता होती है विशिष्ट प्रतिरोध की उल्टी। पहले मान लिख लेते हैं, ए का मान दिया गया है कितना, ए बराबर है 1 गुना 10⁻⁹। इसके अलावा एल का मान दिया गया है, एल बराबर 0.30 गुना 10, कुछ नहीं होगी क्योंकि मीटर में ही दिया गया है। और आर का मान दिया गया है कितना, आर बराबर 5 ओम, ठीक है। हमारा फॉर्मूला होता है रो का, रो बराबर क्या होता है, एल अपॉन, रो बराबर हमारा क्या होता है आर ए अपॉन एल। और हमारा जो हमारी चालकता होती है विशिष्ट चालकता, ठीक है, तो विशिष्ट चालकता होती है रो की उल्टी, विशिष्ट चालकता हमारी क्या होती है,
इज इक्वल टू, ये होती है क्या, 1/रो। तो हम यहाँ रो का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/RA/L। ये L पहुँच जाएगा ऊपर, तो हमारा फॉर्मूला बन के आ जाएगा क्या, L/RA। किसके लिए, विशिष्ट चालकता के लिए। मान रख लेंगे इसमें L का मान कितना है 0.30, और R का मान कितना है, R का मान है हमारा 10⁻⁻9, और सॉरी R का मान है 5, कितना है 5 है। तो ये हो जाएगा 5 गुना A का मान कितना है 1 गुना 10⁻⁻9। पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितनी जीरो बढ़ जाएंगी, नीचे जीरो बढ़ जाएंगे हमारी 2, और यहाँ से हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्रतिरोध का अपोजिट करना है हमें। तो ये हमारा आ जाएगा 5 एकम 5, 5 छंग 30, और पावर बच जाएंगी 7 माइनस की। तो ये हो जाएगा कितना 6, तो ऊपर पहुंच गया, गुना 10⁻7, 6 गुना 10⁻7 हो जाएगा। अच्छा सॉरी, आर का जो मान है वो 6 है, कितना है 6 है। तो हम यहाँ से 6 रखेंगे तो ये 6 पंजे 30 हो जाएगा। गलतियाँ काफ़ी हो गई हैं, 6 पंजे 30 हो जाएगा 5। ये कन्वर्ट सेशन में हमें थोड़ा सा डाउट हुआ, हमने 5 रख दिया आर का मान। आगे निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इतने मिलीमीटर व्यास और इतने ओम सेंटीमीटर के विशिष्ट प्रतिरोध वाले तार में से 1 ओम का कुंडल बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। मान देख लेते हैं किस किस चीज़ के लिए दिए गए हैं। आर का मान दिया गया है कितना, आर बराबर है 0.46 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 0.23 गुना 10⁻³ मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। ये 2 3 कहाँ से आया, इसका आधा, ये जो हमारा मान है इसका आधा मान जो है वो होगा। इसके बाद हमें मान दिया गया है ओम सेंटीमीटर का विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि रो का मान है। रो बराबर कितना है हमारा, रो बराबर 50 गुना 10⁻⁻6 है। 10 ओम का कुंडल बनाना है, 10 ओम का क्या बनाना है, कुंडल बनाना है, तो कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। दूसरा हमें दिया गया है आर का मान कितना है 10, और एल का मान हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा है रो बराबर RA/L। तो यहाँ से एल के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ से एल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एल बराबर RA इंटू रो, RA इंटू रो हो जाएगा। मान रख लेते हैं और कैलकुलेशन कर देते हैं। मान हमारे क्या हो गए, आर का मान 10 है, ए का मान क्या होगा πr², तो हो जाएगा 22/7, और आर का मान 0.23 गुना 0.23, और पावर 6 रख लेते हैं, गुना 10⁻⁻6। अपोन में क्या बचेगा 7 है, रो का मान आएगा 50 गुना 10⁻⁻6। ठीक है, इन पावर से ये पावर कट जाएंगी, और ये हमारा मान कितना बचेगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 7 पंजे 35 बचेगा, तो ये बचेगा 23 गुना 23 गुना 22/35। हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, 23 गुना 23 गुना 22 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे।
आगे कर लेते हैं थोड़ा सा और। 5 से हम इसे भी काट लेते हैं 1 को, तो 5 ही कम 5, ये आ जाएगा 0.2। और ऊपर ऊपर की जब हम गुना करेंगे ये हो जाएगा 22 दूनी 44, यानी कि 4.4 गुना 0.23 गुना 0.23 अपोन में क्या बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ से हम इनके डिवाइडेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये गुना करने के बाद हो जाएगा हमारा 23 27 6 और अपोन में क्या बचेगा, नीचे से बचेगा हमारा 7। क्या बचेगा, 7 बचेगा। 2 2 4 5 अंकों के बाद दशमलव है तो 1 2 3 4 5, 5 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये हमारा इतना आ जाएगा। इससे इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक सेकंड में गुना करके देख लेता हूँ। कैलकुलेशन कुछ अजीब सी है थोड़ा सा, इसलिए गुना करना आसान है। देखिए कितना कितना है, 4.4 है गुना 22 है। अच्छा 22 हमारा छूट गया है यहाँ, सॉरी नहीं है 22 दूनी 44, 4.4 गुना 2 4.4 गुना 4.4 गुना 0.23 गुना 0.23, इन सब की गुना करेंगे तो ये कितना आ गया, इतना आ गया। इसे डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.23276 और भाग 7, ये हमारा हो जाएगा 0.0332 मीटर। और सेंटीमीटर में बदलना है तो सेंटीमीटर में हम इसे बदल देंगे, ये पावर हटा लेंगे और ये लगभग हमारा इतना ही सेंटीमीटर में आ जाएगा जितना आंसर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है देख लेते हैं। नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम है। कितना है, 100 माइक्रो ओम है। रो का मान दिया है 100 गुना 10 की पावर -6। ओम सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे, या सेंटीमीटर में ही छोड़ देते हैं क्योंकि और मान भी सारे सेंटीमीटर में दिए गए हैं। फिर हमें लंबाई दी गई है L बराबर 5 मीटर है, तो इसे मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल लें तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। तथा परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है, A का मान दिया गया है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारे मान हमारे सेंटीमीटर में आ गए। R का मान निकालना है तो R बराबर हमारा क्या होता है, रो L अपॉन A। रो का मान कितना, रो का मान हमारा हो गया 100 गुना 10 की पावर -6, L का मान 500 और A का मान कितना हो गया, A का मान हो गया 0.01। पॉइंट हटा के 2 जीरो और बढ़ा दी। इन 6 जीरो से ये क्या कट गई, 6 घात कट गई और 5 ही कम 5, तो आंसर आ गया 5 ओम R का मान। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या कहता है। 19 तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान 50 ग्राम है। तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम। इस टुकड़े से 50 मीटर लंबा तार बनाया गया है। तार का प्रतिरोध क्या होगा।
तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध इतने ओम मीटर है और घनत्व ये है। तो इसके लिए हम लगाते हैं थोड़ा सा, देखो क्या करना है। सबसे पहले मान लिख लेते हैं, m का मान कितना है, 50 ग्राम है। तो किलोग्राम में कितना होगा, 50 गुना 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। 50 गुना 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। इसके बाद L का मान दिया गया है, L बराबर कितना है, 50 मीटर है। तार का प्रतिरोध क्या होगा, रो का मान दिया गया है कितना, 1.8 गुना 10⁻⁻8 ओम मीटर तथा घनत्व दिया गया है हमारा D। घनत्व को हम D से शो कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9 गुना 10⁻³ और हमें R का मान क्या करना है, निकालना है। R का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम घनत्व से इसका आयतन निकाल लेते हैं। आयतन बराबर क्या होता है, आयतन होता है द्रव्यमान, मैं लिख लेता हूँ, आयतन बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटे घनत्व। तो द्रव्यमान हमारा क्या है, 50 गुना 10⁻³ है और घनत्व क्या है, घनत्व हमारा है 9 गुना 10⁻³ है प्लस की, ये पावर ऊपर पहुंच जाएंगी। तो ये हो जाएगा कितना, 50 से हम 9 से हम 50 को डिवाइड करेंगे तो 5.5 आ जाएगा और पावर ऊपर पहुंच जाएगी तो 10⁻⁻6 हो जाएंगी। ये हमारा आयतन आ जाएगा। अब आयतन के बाद हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है आयतन बटे लंबाई। क्या होता है, आयतन बटे लंबाई L। तो आयतन हमारा कितना है, 5.5 गुना 10⁻⁻6 और लंबाई हमारी कितनी है, लंबाई है हमारी 50। ठीक है, पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा लेंगे, ये इससे काटेंगे इसे तो ये आ जाएगा 11, 11 पंजे 55 और ये पावर भी ऊपर जाके जुड़ जाएंगी -8। ये हमारा किसका मान आ जाएगा, A का मान आ जाएगा क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में। अब हमें निकालना है R का मान। अब हम लगा लेते हैं फॉर्मूला, R बराबर ρL/A। रो का मान कितना है, 1.8 गुना 10⁻⁻8 और L का मान कितना है, L का मान है हमारा 50 और A का मान कितना आया है, 11 गुना 10⁻⁻8। ये 8 से 8 पावर कट गई, बचा हमारे पास क्या, 18 और 50, तो ये हो जाएगा 90 और बट्टे 11, 11 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8.18 ओम। ठीक है दोस्तों, आंसर हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर आंतरिक व बाह्य त्रिज्या वाले 1 मीटर लंबे खोखले बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पाइप की प्रतिरोधकता इतने ओम मीटर है। देखिए मान किस चीज़ का दिया गया है, सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं। R1 का मान दिया गया है कितना, R1 बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10⁻⁻2 मीटर। R2 का मान दिया गया है कितना, 20 गुना 10⁻⁻2 मीटर। L का मान दिया गया है कितना, L बराबर हमारा है 1 मीटर और रो का मान कितना दिया गया है, रो का मान दिया गया है हमें, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध रो होता है, जिसे हम 2 गुना 10⁻⁻8। सबसे पहले हम क्या करेंगे, A का मान निकाल लेंगे πr² माइनस r1² से, और फिर इससे हम R का मान निकाल लेंगे। तो A का मान निकाल लेते हैं πr² माइनस r1² से। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं घात को पहले, ये हो जाएगा हमारा पाई। R1 का मान कितना हो जाएगा, R2 का मान 2 दूनी 4 है, तो हो जाएगा 400
गुना 10 की पावर कितनी हो जाएंगी, -4, माइनस आर का मान कितना हो जाएगा, 10 है तो 100 गुना 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 कॉमन आ जाएगी तो पाई गुना 10 की पावर -4, और 100 में से 400 में से 100 जाएंगे, कितना बचेगा, 300 बचेगा। ये किसका मान आ जाएगा, ये ए का मान आ जाएगा। अब ए की जगह हम ये मान रख सकते हैं, तो फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। आर बराबर रो एल अपॉन ए, एल का रो का मान कितना है, 2 गुना 10 की पावर -8, एल का मान कितना है, एल का मान हमारा है 1, और ए का मान कितना है, ए का मान है हमारा 22/7, तो 22, ये 7 पहुंच जाएगा ऊपर, क्योंकि जो चीज़ बट्टे के बट्टे में होती है वो ऊपर आ जाती है, और गुना 300 गुना 10 की पावर -4। ठीक है, तो हम काट लेते हैं इसे, ये कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, तो बचेगा 7 गुना 10 की पावर -8, और ये 2 जीरो से 2 पावर घट जाएंगी, बचेगा यहाँ कितना, 11 तिया 33, 33 गुना 10 की पावर -2, ये ऊपर चले जाएंगे प्लस की हो जाएंगी तो ऊपर भी जाके घटा देंगी, तो बचेगा 7 गुना 10 की पावर -6 अपॉन 33। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक पावर बढ़ाकर इसे पहले से इससे डिवाइड करेंगे, तो 3 सते 21 होता है, ये आ जाएगा हमारा लगभग, इससे इसे डिवाइड करने के बाद 0.21 गुना 10 की पावर -6। ठीक है, 10 की पावर -6 आ जाएगा यहाँ से डिवाइडेशन के बाद, और इसी को हम लिख सकते हैं 2.1 गुना 10 की पावर -7 ओम, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।